तो गुड न्यूज टुडे पर लगातार हम आपको जगन्नाथ यात्रा की हर खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकल चुके हैं। कल ये रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ और आज फिर से भगवान जगन्नाथ जो हैं गुंडीचा मंदिर यानी अपनी मौसी के घर के लिए निकले हैं। और हमारे संवाददाता लगातार हमसे बने हुए हैं। अनिर्बान हमारे साथ है। अनिर्बान, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम वहां किए गए हैं भक्तों के लिहाज से? देखिए, इस बार की सुरक्षा बहुत अच्छी तरह की जो है किया गया है, क्योंकि इतने सारे वीवीआईपी है। कहीं गवर्नर आ रहे हैं, कहीं चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं। तो इसमें सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो सबसे अच्छी की गई है, क्योंकि 5 स्तरीय जो सुरक्षा है वो सुरक्षा की गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ ओडिशा की पुलिस नहीं, पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया गया है। उसके सबसे बड़ी जो चमक इस बार है वो है एनएसजी कमांडो। बहुत सारी जगह में एनएसजी कमांडो को डिप्लॉय किया गया है, ताकि कोई भी दूसरी जो तरह की घटना वहाँ पे ना हो। और उसी के साथ साथ एनएसजी कमांडो के साथ साथ यहाँ पे जो है कि सेंट्रल फोर्सेस है, रैफ है, और सेंट्रल फोर्सेस के जवान को बहुत सारी जगहों पे डिप्लॉय किया गया है। और ये जो सुरक्षा की बात है ये तो है सिक्योरिटी की बात, और उसके साथ साथ जो है कि बहुत सारी अरेंजमेंट्स रहती है, जैसे कि एनडीआरएफ की जो अरेंजमेंट है, एम्बुलेंस की जो अरेंजमेंट है, फायर सर्विस की जो एम्बुलेंस जो अरेंजमेंट है, ये सारे बहुत सारी जगहों पे डिप्लॉय कर दिया गया है। कुछ दूर जाते ही वो डिप्लॉयमेंट है, ताकि ये हर साल रहती है पुरी में, ताकि लोगों को कोई भी तरह की कोई दिक्कत हो तो एकदम क्विक रिस्पांस हो पाए, क्विक रेस्क्यू हो पाए। तो इसी कारण ये सब चीज पुरी में किया गया है। और उसी के साथ साथ ये आप ह्यूमिडिटी के बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो ह्यूमिडिटी और गर्मी से बचने के लिए वाटर स्प्रे भी लगाया गया है। बहुत सारी वाटर स्प्रे एकदम भक्तों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर पानी छिड़का जाता है। और साथ में जो है कि कोल्ड ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, कि गर्दन में जो है कि बर्फ की जो तौलिया है वो तौलिया दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है कि सिस्टम बहुत अच्छी है, और भक्तों के लिए जो है कि बहुत सारी सब तरह की अरेंजमेंट रखा हुआ है, ताकि किसी को कोई हानि ना पहुँचे या किसी की कोई समस्या ना हो। तो इस वक्त है कि भगवान जगन्नाथ देव की जो रथ यात्रा है, जो सीधा रथ में जो गुंडीचा मंदिर तक जाता है, बस उसकी खत्म होने की इंतजार है। और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ और उनके साथ भाई बहन बलराम देव और सुभद्रा जी भी गुंडीचा मंदिर जाएंगे, और वहाँ पे फिर से भोग उनको परोसा जाएगा। हालांकि अभी जो रास्ते में है वो रास्ते में सूखा भोग दिया जाता है। तो इस वक्त ये जो रथ की रस्सी खींचना, और कौन उस रस्सी को खींच पाएगा, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, तो उस भीड़ में एक बार रस्सी को खींचने के लिए लोग अब उत्साहित हो चुके हैं। और कुछ ही देर में जो है कि रथ यात्रा की शुरुआत होने के बाद ही गुंडीचा मंदिर तक ये रथ यात्रा संपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, रथ की रस्सी को खींचना भक्तों के लिए सौभाग्य जो है उससे भरपूर है। और अगर हम रस्मों की बात करें अनिर्बान, तो ये जो छेरा वाली रस्म है, जिसमें छेरा पोहारा की रस्म हम उसे कहते हैं, जब छेरा पोहरा की रस्म निभाई जाती है तो किस तरह की रस्म होती है, और हमारे दर्शकों को बताइए कि इस रस्म के पीछे की कहानी क्या है? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले जो रथ जैसे निकलता है, तो रथ की पहले पूजा होती है, रथ में प्रतिष्ठा होती है, रथ प्रतिष्ठा किया जाता है। प्रक्रिया है उनकी, पूजा अर्चना करके रथ की प्रक्रिया को रथ को प्रतिष्ठा किया जाता है। और उसके बाद जो है कि पहंडी लगती है। पहले तो रथ यात्रा की शुरुआत में जो होती है कि सबसे पहले रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ देव और साथ में बलभद्र देव और सुभद्रा देवी को भोग चढ़ाया जाता है, खिचड़ी भोग, क्योंकि रास्ते में निकलने से पहले सबसे पहले खिचड़ी उनको चढ़ाया जाता है, अन्न भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद वो खिलाने के बाद पहंडी लगती है। पहंडी में क्या होती है, जैसे कल हुआ कि भगवान को पहले बलराम देव, उसके बाद सुभद्रा जी, उसके बाद जगन्नाथ देव को बाहर निकाला गया मंदिर से। मंदिर से बाहर जैसे ही आते हैं उनको रथ पे बिठाया जाता है।
और रथ पे बिठाने के बाद उनको सूखा भोग भी दिया जाता है और उसके बाद होती है मंगल आरती। रथ चलने से पहले मंगल आरती की शुरुआत होती है। मंगल आरती करते हैं भगवान की सेवा करने वाले जितने भी लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, लेकिन मंगल आरती करते हैं पुरी की राजा गजपति महाराज, और वो गजपति महाराज को लेके आया जाता है और वो जब आते हैं उनके बाद वो मंगल आरती होती है। मंगल आरती तीनों भगवान को, तीनों रथ में चढ़ के तीनों भगवान को मंगल आरती किया जाता है। और मंगल आरती के बाद होता है छेरा पौरा। वो है कि सोने की जो झाड़ू होती है, सोने की झाड़ू से भूमि को शुद्ध किया जाता है। भूमि को जो है कि झाड़ू लगा के वो राजा गजपति महाराज वो भूमि को शुद्ध करते हैं और भूमि को साफ करते हैं। और उनके बाद ही ये जो रथ होती है, रथ में सीढ़ी खोल लिया जाता है और एकदम जो है कि प्रतीकी स्वरूप भगवान श्री जगन्नाथ देव, बलभद्र देव और साथ में सुभद्रा देवी की रथ में घोड़ा लगाया जाता है, काठ की घोड़ा। हालांकि पहले जो घोड़े से सवार होके जो रथ चलती थी वो तो अभी होती नहीं है, तो प्रतीकी स्वरूप काठ की घोड़ा लगाया जाता है और उनके बाद रथ में दरी जो है कि रस्सी, उस रस्सी को चढ़ाया जाता है और उसके बाद भक्तों के हाथ में वो रस्सी सौंपा जाता है। और अभी जो प्रक्रिया है कि रस्सी सौंप दी गई है और कुछ देर में जैसे सिग्नल होगा वैसे ही जो है कि मंदिर की तरफ से या भगवान श्री जगन्नाथ की तरफ से जैसे ही एक सिग्नल बनेगी उसके बाद फिर से जो है कि आज रथ चलना शुरू हो जाएगी। हालांकि 9:30 बजे रथ चलने की समय था, तो धीरे धीरे रथ को आगे अभी बढ़ाया जाएगा और साथ में बलभद्र देव और सुभद्रा देवी की जो रथ है वो रथ तो अभी बढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे रथ गुंडीचा मंदिर की तरफ बढ़ेगी। जी अनिर्बान, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।